नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। बार एसोसिएशन केकड़ी के नेतृत्व में जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का धरना सोमवार को भी अनवरत जारी रहा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और केकड़ी से जिले का दर्जा छीनने के फैसले को गलत और जनविरोधी करार दिया। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार का ये कदम न केवल क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करेगा, बल्कि यहां की जनता के अधिकारों का हनन भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि केकड़ी का जिला दर्जा तत्काल बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय विकास और स्थानीय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया जाना चाहिए। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया। धरने के दौरान सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई और आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। अधिवक्ताओं ने इस अभियान को केकड़ी की गरिमा और विकास से जुड़ा मुद्दा बताया। अधिवक्ताओं ने जनता से भी इस संघर्ष में सहयोग की अपील की है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौड़, हेमंत जैन, परवेज नकवी, सीताराम कुमावत, सलीम गौरी, नवल किशोर पारिक, इमदाद अली, अशोक पालीवाल, मुकेश शर्मा, शिव प्रसाद पाराशर, लक्ष्मीचंद मीणा, रोडमल सोलंकी, अनुराग पांडे आदि मौजूद थे। उपखंड क्षेत्र भिनाई की निकटवर्ती ग्राम पंचायत सोबडी क्षेत्र के ग्राम माताजी का खेड़ा निवासी मुकेश रेबारी का जूनियर अकाउंटेंट पद पर राजकीय सेवा में चयन हुआ है। स्थानीय भिनाई कस्बे से विजयनगर रोड पर मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम माताजी का खेड़ा निवासी पिता श्री कल्ला रेबारी, माता श्रीमती दुर्गा देवी की कोख से जन्मे श्री मुकेश रेबारी की प्रारंभिक शिक्षा ग्राम के ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हुई तथा कक्षा 6वीं से 8वीं तक श्री शिक्षा सदन भिनाई में अध्ययन किया। तत्पश्चात राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेकर नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करते हुए 12वीं साइंस मैथ्स विषय उत्तीर्ण की। इसके पश्चात अपना शिक्षण जारी रखते हुए इन्होंने DAV कॉलेज अजमेर से नियमित रूप से BSc मैथमेटिक्स उत्तीर्ण कर राजकीय महाविद्यालय अजमेर से नियमित रूप से राजनीति विज्ञान उत्तीर्ण किया। भिनाई के समाज सेवी व पत्रकार राजेंद्र टेलर ने बताया कि श्री रेबारी ने अजमेर में रहते हुए विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में निरंतर जुटे रहे। इन्होंने सन 2021 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरव्यू दिया, जिसमें 1087वीं रैंक आई। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में संपूर्ण राजस्थान में इनकी 132वीं रैंक आई, जिसमें MBC श्रेणी में इनको 3 रैंक मिली। इसी क्रम में रस 2023 की प्री परीक्षा में 131 अंक आए और मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। हाईकोर्ट LDC व अधीनस्थ बोर्ड LDC परीक्षा एवं वीडियो की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन इनका अंतिम चयन नहीं हुआ। इन्होंने हिम्मत नहीं हारते हुए तैयारी करते हुए जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में शामिल होकर अपना जज्बा व जलवा दिखा दिया। इस परीक्षा का गत दिनों घोषित परिणाम में पूर्णांक 700 में से 556 अंक प्राप्त कर इन्होंने राजकीय सेवा में चयनित होने का सपना पूर्ण कर लिया। साधारण परिवार में जन्मे श्री मुकेश रेबारी का कहना है कि प्रारंभ में ये सामान्य अभ्यर्थी थे, लेकिन बाद में निरंतर परिश्रम से अनुशासित होकर सही, उचित व उत्कृष्ट मार्गदर्शन से ही राजकीय सेवा में चयनित हुए हैं। ये वर्तमान में रस प्री परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इनके परिवार का मुख्य पेशा भेड़ पालन रहा है, पश्चात कृषि कार्य से जुड़ गए। ज्ञातव्य है कि इनके भरे पूरे परिवार में इनके दादा श्री मकराम जी रेबारी एवं दादी श्रीमती केमा देवी अपने पैतृक गांव माताजी का खेड़ा में ही निवास कर रहे हैं तथा इन्होंने अपने होनहार व प्रतिभाशाली युवा सुपौत्र का राजकीय सेवा में चयन होने पर अत्यंत हर्ष, खुशी व प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही माताजी का खेड़ा निवासियों ने होनहार युवा श्री मुकेश रेबारी का जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में चयनित होने पर गर्व व्यक्त करते हुए गांव का नाम रोशन करने पर खुशी व्यक्त कर बधाई दी है।
उल्लेखनीय है कि माताजी का खेड़ा निवासी होनहार व प्रतिभाशाली युवा श्री मुकेश रेबारी का जूनियर अकाउंटेंट पद पर राजकीय सेवा में चयन होने पर इनके पैतृक गांव सहित रेबारियों की ढानी भिनाय में संपूर्ण मसूदा विधानसभा क्षेत्र के रेबारी समाज में हर्ष व खुशी की लहर व्याप्त है। कस्बे में मंगलवार को रैनगेट स्थित जयशंकर आश्रम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। जयशंकर सेवा समिति के अध्यक्ष मुरली कुमार गुर्जर ने बताया कि मंगलवार को प्रातः 11 बजे कथा के आयोजन से पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ कलश यात्रा के रूप में शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा जयशंकर आश्रम से नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः आश्रम की ओर पहुंचेगी। तत्पश्चात सायं 6 बजे से पंडित स्वामी शिवकांत शास्त्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह जी कथा का शुभारंभ होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 7 जनवरी मंगलवार से 13 जनवरी सोमवार तक चलेंगी। विजयनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी BGPC के तत्वाधान में अमृत के दाते सरबंस दानी धन धन सतगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पावन प्रकाश दिवस बड़े शानोशौकत व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर 1 जनवरी से 6 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह गुरुद्वारा साहिब से निशान साहिब जी की अगुवाई में प्रभात फेरी निकाली गई। 6 जनवरी को प्रातः 5 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विशेष दीवान सजाया गया, जिसमें सहज पाठ की समाप्ति उपरांत रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन श्रवण कराया गया। तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भव लियो और वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरु आपे चेला श्रवण कराया गया। समाप्ति उपरांत गुरु का लंगर अटूट वितरित किया गया, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों ने प्रसाद ग्रहण किया। समाज के प्रधान धर्मवीर सिंह सचिव सिमरप्रीत सिंह टुटेजा खजांची गुरुबख्श सिंह सलूजा ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हर सिख को अमृतधारी होना चाहिए। राजधानी जयपुर में रविवार को DSC आरक्षण मंच की बैठक हुई, जिसमें लगभग 7 जिलों से भील समाज के प्रतिनिधि पधारे और अपनी ओर से उपवर्गीकरण लागू करवाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का आश्वासन दिया और निम्न कार्यकारिणी की घोषणा हुई। प्रदेश सभापति के रूप में शंकर लाल जी दहिया तथा प्रदेश संरक्षक के रूप में दुलीचंद जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर धर्मीचंद कपासिया व प्रदेश सलाहकार के पद पर अरविंद जी, झालावाड़ लोकसभा अध्यक्ष पद पर जमना लाल जी, भीलवाड़ा लोकसभा अध्यक्ष पद पर ईश्वर लाल जी, अजमेर लोकसभा अध्यक्ष पद पर जितेंद्र भील, टोंक लोकसभा अध्यक्ष पद पर रामलाल जी सहित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र ही और भी वरिष्ठ पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी तथा अब हम सबको संगठित होकर साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी।